आज हम सीखेंगे कि हीरोन के सूत्र की सहायता से कैसे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। परंतु यह याद रखना है कि हीरोन का सूत्र केवल तभी काम आता है जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में पता हो। मतलब तीनों भुजाओं की यदि लंबाइयाँ पहले से पता है तब तो हीरोन का सूत्र हमारे काम का है। लेकिन यदि तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ नहीं पता तब हीरोन के सूत्र किसी भी काम नहीं आता है। तो यदि किसी त्रिभुज में हमें केवल दो भुजाएं पता है और तीसरी भुजा नहीं पता, तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा पता करेंगे। इसके बाद ही हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र की सहायता से निकालेंगे। तो आज की अपनी क्लास में हम सीखेंगे कि हीरोन के सूत्र की सहायता से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। इसमें पहली भुजा की लंबाई हमने मानी a, दूसरी भुजा की लंबाई हमने मान ली c और तीसरी भुजा की लंबाई मानी हमने c। अब हमको इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसकी तीनों भुजाएं हमें पहले से पता है। इस वाली भुजा की लंबाई a है, इसकी लंबाई b है और इसकी लंबाई c है। और हमसे कहा गया इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालिए। तो हीरोन के सूत्र की सहायता से अपन कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है जिसको अपन हीरोन का सूत्र कहते हैं। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, s कोष्टक के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो इसमें ये जो a b c हैं ये क्या है, a b c ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। और ये S क्या है, तो S जो होता है ये अर्ध परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्ध परिमाप। और S का मान कैसे निकालें, ए बी सी का मान तो हमें पहले से मालूम रहता है सवाल में। अब S का मान हमें निकालना पड़ता है। तो S का मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के यदि अपन 2 से भाग कर दें तो क्या होगा, S का मान निकल आएगा। तो जब हमें S का मान पता है, A, B और C का मान पता है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले सूत्र में, ये जो हीरोन का सूत्र है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है, यहाँ अपन लिख ले रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब हमें A, B, C त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं तो हम इन तीनों भुजाओं की सहायता से सबसे पहले S का मान निकालेंगे। S का मान निकालने का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग करो। तो भाग करने के बाद हमें S का मान मिल जाएगा। फिर अब सारे मानों को इस सूत्र में रख देंगे हम, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब इसी चीज़ को अपन एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है ये, और इसकी भुजाओं की लंबाइयाँ कितनी हैं, 16, 24 और 32। मान लो ये वाली भुजा 16 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर और ये 32 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता है और हमसे कहा गया है कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, हीरोन के सूत्र के द्वारा। ठीक, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया त्रिभुज की भुजाएं कौन सी दी हैं, a बराबर 16। ये अपन अपने मन से a b c किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी a मान सकते हैं, इसको भी, इसको भी। ठीक, तो किसी भी भुजा को a b c मान ले। तो अपन ने a माना, इसको b मानेंगे हम 24 को और c मानेंगे हम 32 को। तीनों भुजाएं पता हैं। अब दूसरी चीज़ हमें क्या पता करनी है, s अर्ध परिमाप। तो s का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस c बटे 2। अब a का मान कितना है, 16, b का मान 24 और c का मान 32 बटे 2। अब क्या करेंगे, अगला काम, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 4 6 और 6 12, 12 की 2 हासिलाई 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 हासिलाई का 7। ठीक है, तो 32, 24 और 16 को जोड़ दिया तो कितना आया, 72 और बटे में 2। जब इस 72 में हम 2 का भाग करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 36। तो S का मान भी प्राप्त हो गया। अब हमको निकालना है हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पे,
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे मान रख देंगे हम एस का मान कितना आया था 36, एस की जगह 36 लिखा। ए का मान हमने कितना माना था 16, फिर एस का मान 36, बी का मान 24 और यहाँ पे फिर 36 और सी का मान 32। तो ये सारे मान जो हमें पता थे वो हमने इसमें सूत्र में रख दिए। अगला काम 36 में से 16 घटाए तो बचे 20। ठीक, कोष्टक का मतलब गुणा होता है इसलिए हमने गुणा का निशान लगा दिया। 36 में से 24 घटाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे 12 और 36 में से 32 घटाएंगे तो बचेंगे 4। अगला काम क्या करेंगे आप, या तो आप सबके गुणनखंड तोड़ लो या फिर जितना थोड़ा बहुत आप सरल कर सकते हो उतना कर लो। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि गुणनखंड तोड़ें तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 36। ठीक है, और 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 20। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 × 12। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4। और किसी के गुणनखंड टूट रहे क्या। ठीक है, गुणनखंड अपन कई तरीके से तोड़ सकते हैं, जिसको जौन सी भी विधि आसान लगे उस विधि से आप गुणनखंड तोड़ लीजिए और लिख लीजिए। तो यहाँ पे 6, अब 6 को भी तोड़ना है क्या। ठीक है, तो अपन 6 को तोड़ें कि नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, इसकी जोड़ी बन रही तो इसको वैसे ही बाहर निकाल लो। तो इसमें क्या, जिसकी जोड़ी बन जाए उसको बाहर निकाल लेंगे। तो 6 की जोड़ी बन गई है और 2 की भी जोड़ी बन गई है, इस वाले 2 की भी। तो इसमें से एक 6 बाहर आ गया, इस जोड़ी में से एक 2 बाहर आ गया, इस जोड़ी से भी एक 2 बाहर आ गया। तो अब अंदर केवल क्या बचा है इसमें 10 और एक ये 6। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अच्छा, अब इनको भी तोड़ सकते हैं क्या, इसको तोड़ सकते हैं अपन 2 × 5 = 10। इसको तोड़ सकते हैं 2 × 3 = 6। तो यहाँ एक और जोड़ी बन गई, तो इसमें से 2 बाहर निकाल लो। अब अंदर क्या बचा 5 और 3, तो ये हो गया 24 दूनी 48, 5 × 3 = 15। ठीक, तो ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमको एक त्रिभुज दिया गया था जिसकी तीनों भुजाएं हमें पहले से पता थी 16, 24 और 32। तो हमने इनको ए, बी और सी मान लिया। ए का मान 16, बी का मान 24, सी का मान 32। अगला काम क्या किया, हमने एस का मान निकाला। कैसे, इन तीनों को जोड़ दिया यहाँ पर ए, बी और सी के मानों को और 2 से भाग कर दिया। तो जब इनको जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 36। अब इसके बाद हमने हीरोन का सूत्र लगाया त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। तो ये सूत्र हो गया इसका। अब सूत्र में हमने मान रख दिया, एस का मान 36 है 36, ए का मान 16, एस का मान 36, बी का 24, इसका 36 और ये 32। फिर इसके बाद हमने क्या किया, 36 का 36, 36 में से 16 घटाए 20, इनको घटाया तो ये हो गया 12, इनको घटाया तो बचा 4। अब इसके बाद जो गुणनखंड टूट सकते थे वो हमने तोड़ लिए। तो 36 को हमने काय में तोड़ दिया 6 और 6 में, 6 × 36। 20 को हमने तोड़ दिया 2 × 20। 12 को हमने तोड़ दिया 2 × 12 और इसको तोड़ दिया 2 दूनी 4। अब देखो जोड़ी काय की बन रही है, 6 की जोड़ी बन रही तो 6 बाहर आ गया, फिर 2 की जोड़ी बनी तो 2 बाहर आ गया, इधर वाली 2 की जोड़ी बनी तो एक और 2 बाहर आ गया। अब अंदर केवल क्या बचा 10 और ये वाला 6, तो इनको इधर रखा अपन ने। अब गुणा करो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इसके बाद इसको अपन देखें तो इस 10 और 6 को भी हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। तो 10 को हमने लिखा 2 × 5 = 10 और इसको लिखा 2 × 3 = 6। अब इसमें क्या हुआ, इनकी भी जोड़ी बन गई, तो इस जोड़ी से 1 2 निकल गया, अंदर बचा 5 और 3। तो ये हो गया 24 दूनी 48 और ये 5 × 3 = 15। तो 15 करनी के अंदर रहेगा और 48 बाहर। तो ये जो प्राप्त हुआ हमें, ये इस दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। तो प्रश्नावली 12.1 का उदाहरण नंबर 1 हम देखते हैं। इस वाले उदाहरण में लिखा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं
और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो अब इस वाले त्रिभुज में क्या है, हमें त्रिभुज की केवल दो भुजाएं पता है, एक 8 है और दूसरी 11, तीसरी भुजा हमें पता नहीं है। और हम जानते हैं कि जब तक तीनों भुजाएं ना पता हो हीरोन का सूत्र किसी भी काम नहीं आता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तीसरी भुजा पता करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, तो हमें देखें इस सवाल में यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर। तो इस परिमाप की सहायता से हम त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो एक त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पर, इसकी ये वाली भुजा 8 है, दूसरी भुजा 11 है, तीसरी भुजा नहीं मालूम तो इसको हमने क्या मान लिया, C। अब परिमाप क्या दिया है 32, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, मतलब 8, 11 और C जो भी इसका मान है, इन तीनों का यदि आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा 32। तो तीसरी भुजा अपन इसी से निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 32 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तीसरी भुजा निकल आ जाएगी, निकल कर पता चल जाएगी। अब क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे ए का मान कितना दिया है 8, बी का मान 11 और सी का मान हमें मालूम नहीं है। तो हमें पता क्या है इस सवाल में, परिमाप। तो परिमाप कितना दिया है यहाँ पर 32। तो अब हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे। तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने लिखा तीसरी भुजा बराबर 32 माइनस पहली भुजा 8, दूसरी भुजा 11, 11 और 8 19, 32 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 13, मतलब तीसरी भुजा सी बराबर कितनी आ गई 13। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अब एस का मान निकालेंगे, क्योंकि हीरोन के सूत्र में एस की भी ज़रूरत पड़ती है, और एस मतलब होता है अर्ध परिमाप, और इसका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए का मान कितना है यहाँ पर 8, बी का मान 11 और सी का मान हमने अभी निकाला है 13। इन सबको जोड़ के हम 2 से भाग कर दें तो 13, ये 13, 11 और 8, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा 32, और इसमें 2 का भाग करें तो 32 में जब 2 का भाग करेंगे तो कितना आया 16। तो एस का मान आ गया 16। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम अब लगाएंगे हीरोन का क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहाँ लिखेंगे अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान कितना निकाला है यहाँ पे 16, यहाँ पे भी 16। ए का मान है 8, फिर 16, बी का मान 11, फिर 16 और सी का मान 13। अब 16 के 16 कोष्टक का मतलब गुणा। अब 16 में से 8 गए 8, 16 में से 11 गए, कितने बचेंगे यहाँ पे 5, और 16 में से 13 गए तो 3। अब इसमें जो चीज़ें टूट सकती हैं उनको हम तोड़ देंगे। तो 16 को तोड़ सकते हैं हम कितने में, 2 अट्ठे 16, ये 8 पहले से लिखा है, 5 3, बाकी चीज़ें टूटने के लायक नहीं है। अब इसमें जोड़ी किसकी बन रही है, केवल 8 की, तो 8 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 2 5 3, 2 5 3। अब गुणा करो, 2 पंचे 10, 10 तिया 30, ठीक है। भुजाएं सेंटीमीटर में दी थी इसलिए सेंटीमीटर की घात 2। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला 8 करनी 30 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जब हमें तीनों भुजाएं पता हों।